आइए हम लोग जड़त्वीय द्रव्यमान निकालने के तरीके सीखते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान इसको हम इनर्शियल मास कहते हैं। इनर्शियल मास। जड़त्वीय द्रव्यमान वस्तु का वो द्रव्यमान होता है जो वस्तु के जड़त्व के गुण का निर्धारण करता है। जड़त्वीय द्रव्यमान किसी वस्तु को गतिशील करने में जो त्वरण उत्पन्न किया जाता है उसमें आने वाली कठिनाइयों की माप करता है। जो वस्तु जितनी भारी होती है उसमें समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए, एक जैसा त्वरण उत्पन्न करने उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है। हल्की वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। तो ये जो त्वरण उत्पन्न करने में कठिनाई है, इसका निर्धारण पदार्थ के जड़त्वीय द्रव्यमान द्वारा ही होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण केवल वस्तु की गतिक अवस्था में हो सकता है, इसलिए इसकी माप करने का जो तरीका है वह भी गतिक अवस्था का तरीका होता है। देखिए, अगर किसी भी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान m मान लिया जाए और इस ऑब्जेक्ट को गतिशील कराने के लिए जब इस पर बल लगाया गया F, इसकी गति में त्वरण a उत्पन्न हो गया, तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m इंटू a हो जाएगा। यहां से देखिए तो ये जड़त्वीय द्रव्यमान m बराबर F बटे a, ये प्रैक्टिकली व्यवहार में किसी एक वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण करने का सबसे सरलतम तरीका है कि वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाए और उस बल के लगाने से वस्तु की गति में उत्पन्न होने वाले त्वरण का आकलन कर लिया जाए और इस सूत्र में उसे रख दिया जाए। F और A का मान रख के कैलकुलेट कर लें तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान का मान निकाल सकते हैं। ये व्यवहारिक तरीका है। जरा प्रायोगिक तरीका देखें, प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड में हम किसी प्रमाणिक वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान से दूसरे वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान की तुलना करके हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, जिसके आधार पर जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। किसी दृढ़ आधार से, ये लकड़ी का आधार होता है, ये लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके सहारे दो पत्तियां लगी होती हैं। ये धातु की पत्तियां होती हैं। धातु की पत्तियों को इस तरह से खड़ी सतह के रूप में इस लकड़ी के बोर्ड के साथ कसा होता है। ये लकड़ी के बोर्ड के साथ कस दिया जाता है और इन पत्तियों के सहारे एक पलड़ा लगा दीजिए। क्या है? पलड़ा। ये भी धातु का होता है पलड़ा। पत्तियां धातु की होने के कारण इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। अगर इनका फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक स्मॉल k मान लिया जाए तो इस पर कोई भी वस्तु जैसे रखी जाएगी, मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी गई है, इस पलड़े का भी अपना द्रव्यमान होगा, उसे मान लीजिए mp। तो पलड़े पर इस हिस्से में कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? mp प्लस m। ये कुल द्रव्यमान हो गया, रखा हुआ है। अब अगर हम इस पलड़े को थोड़ा सा नीचे की ओर विस्थापित करके छोड़ दें तो पलड़ा अपनी साम स्थिति के ऊपर नीचे दोलन गति करने लगता है और उस दोलन गति का जो आवर्त काल होता है t, वो 2 पाई अंडर रूट m, यहां पलड़े में रखा गया द्रव्यमान और धातु के बल नियतांक k पर निर्भर करता है।
अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम पी प्लस स्मॉल एम अपान के हो जाएगा। इस सूत्र के सहारे हम जड़त्व द्रव्यमान निकालेंगे। अब इसके लिए करना क्या है, मान लीजिए m1 द्रव्यमान की एक वस्तु रखी गई पलड़े पर और दोलन कराया गया, आवर्तकाल t1 मिला। उस स्थिति में t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर mp प्लस m1 अपान k, ये समीकरण एक बनेगा। इसी तरह से फिर हमने क्या किया, दूसरा एक द्रव्यमान लिया, दूसरी वस्तु को लिया m2 द्रव्यमान का, उसे पलड़े पर रखा, दोलन गति कराया, आवर्तकाल को नोट किया, t2 मिला। तो इसके लिए अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करें और समीकरण बनाएं तो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर mp प्लस m2 अपान k, समीकरण 2 मिलेगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्या मिलेगा, t1 स्क्वायर अपान t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा mp प्लस m1 अपान mp प्लस m2। ये वो व्यंजक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका जड़त्वीय द्रव्यमान प्रमाणिक रूप से हमको ज्ञात, m1 हो सकती है या m2। पलड़े का द्रव्यमान पता होता है, t1 और t2 का आकलन हमको दोलन गति करा करके, दोलन काल ज्ञात करके स्टॉप क्लॉक की सहायता से नोट करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो m1 या m2 में से जो अज्ञात होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अगर दोनों अज्ञात हैं तब ये विधा लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी एक द्रव्यमान को प्रमाणिक होना, यानी किसी एक वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान अगर हमें मालूम है तो ये तुलनात्मक विधा हो जाती है, किसी दूसरे वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान का हम आकलन कर सकते हैं।